साबिक यमनी सदर अली अब्दुल्ला सालेह की मौत को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर अहमियत दी गई है। अखबारात और चैनल्स इस मौत को हौसियों से गद्दारी का नतीजा करार दे रहे हैं। 2013 में यमन के अंसारुल्लाह यानी हौसी बागी और मंसूर हादी के माबैन अंदरूनी इख्तलाफात के बाद मंसूर हादी सऊदी अरब फरार हो गया, जिसके बाद अब्दुल्ला सालेह ने यमन वापस आकर हुकूमती फोर्सेस के साथ कौमी इत्तेहाद तश्कील दिया और सऊदी अरब और मंसूर हादी के खिलाफ खड़ा हो गया। रवां साल अब्दुल्ला सालेह और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन पस पर्दा मुज़ाकरात के बाद ये इत्तेहाद चंद माह कबल एक तरफा और पोशीदा तौर पर खत्म हो गया था। सना में सालेह की वफादार फौजों और कौमी इत्तेहाद के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और 29 नवंबर को अली अब्दुल्ला सालेह और हौसियों के इस इत्तेहाद का खात्मा और दो तरफा चपकलिश के चर्चे अवामी तौर पर ज़बान ज़दे आम हो गए। अब्दुल्ला सालेह और अंसारुल्लाह से वफादार अफवाज की बाहमी चपकलिश को सऊदी अरब ने खैर मकदमी इनकलाब का नाम दिया और सऊदी मीडिया को मुतनब्बे कर दिया गया कि अब्दुल्ला सालेह को माजूल सदर कहकर नहीं पुकारा जाएगा। अब्दुल्ला सालेह के सऊदी अरब से मुज़ाकरात को इनकलाबियों की तरफ से गद्दारी का नाम दिया गया, क्योंकि पिछले 3 साल अब्दुल्ला सालेह की तरफ से इनकलाबियों को अपनी वफादारी की यकीन दहानी करवाते गुजरे थे। ऐसा लगता है कि सालेह के हामी कबाइल हौसियों के साथ उसकी आखिरी जंग में मदद को नहीं पहुंचे थे, जो कि उसकी मौत का सबब बनी। शायद सऊदी अरब की तरफ से इसका ताज़ा रुझान उसके पुराने हामियों से उसकी दूरी की वजह बना। अब्दुल्ला सालेह की मौत के बाद यमन काफी तब्दीलियों से गुजरेगा और सालेह के हामी कबाइल सालेह के बाद हौसियों के खिलाफ अपने इलाकों पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। मुमकिन तौर पर सालेह के बेटे और भतीजे उसकी जगह संभाल कर फौजों को मुज्तमा और मुत्तहिद करेंगे। दूसरी तरफ मंसूर हादी ने अपनी वफादार फौजों को दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया है। इसके बाद नई सूरत हाल का तयन करना दुश्वार है, मगर ये कहा जा रहा है कि हौसी सालेह की हामी अफवाज को पिसपा करके सना का कंट्रोल ले लेंगे। मगर इस तमाम सूरत हाल का सऊदी अरब को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे इन हालात में भी यमन पर कब्जे का मौका नहीं मिलेगा। मगर एक बात काबिल फहम है कि अब्दुल्ला सालेह अपनी मौत से कबल तमाम फरीक़ैन के लिए एक नाकारा चीज बन चुका था। वो न तो सऊदी अरब के लिए काबिल भरोसा था और अंसारुल्लाह से इत्तेहाद खत्म करने के बाद न ही अब हौसी लीडरान के लिए काबिल एतमाद रहा था। इलावा अज़ीं सना में उसके दौरे इक़्तिदार का 4 अशरों पर मुहित रिकॉर्ड उसे उसके रिश्तेदारों और कबाइल को यमनी शहरियों के दरमियान किसी किस्म की मकबूलियत का मुस्तहिक नहीं ठहराता। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।